कॉम्प्रोमाइसेस करने के बाद ये मुकाम हासिल होता है हरीश। और ये बहुत खुशी का क्षण है। आज खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसका जिक्र किया। वो आश्चर्यचकित हो गए थे जब उन्होंने रिजल्ट देखा और जब घोषणा की, उन्होंने प्रज्ञा जायसवाल का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, इतनी ज्यादा मेहनत इस बच्ची को करनी पड़ी होगी और मैं भी इससे मिलना चाहूंगा एक बार जरूर। पूछिए प्रज्ञा से कैसा फील कर रही हैं, क्या वो भी सीएम से मिलना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? प्रज्ञा, क्या सीएम साहब से मिलना चाहोगी? क्या जिज्ञासा है आपकी? मैं सीएम सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जब वो लाइव कर रहे थे तो मैं उसका इंतजार कर रही थी कब वो रिजल्ट रिलीज करेंगे। तो जब उन्होंने रिजल्ट रिलीज किया तो मुझे बहुत खुशी, और जब उन्होंने बधाई दिया तो मुझे सच्ची में बहुत खुशी। मुझे एक बार सर से तो मिलना ही है। मिलने की जिज्ञासा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋतु बिल्कुल, जो प्रज्ञा है वो बिल्कुल तैयार है कि हम सीएम साहब से मिलने के लिए भी आतुर हैं, और उनसे एक खुशी जो है वो उसका इजहार जो कहना चाहिए वो तमाम तरीके से लोग कर रहे हैं। और यहाँ जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ स्कूल में तमाम लोग मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं और प्रज्ञा को बधाइयाँ भी दे रहे हैं और मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं। बाकी मिलने के लिए भी उत्साहित प्रज्ञा नजर आ रही है। और ये भी सवाल करिएगा कि आखिर किसी तरह की उम्मीद सरकार से कि हायर स्टडीज के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए क्या किसी तरह की मदद वो चाहती हैं, या कोई उम्मीद रखती हैं सरकार से, ऐसा कुछ जहन में? प्रज्ञा, क्या कुछ मांगे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए कि सरकार आपकी मदद करे, सरकार आपको ध्यान दे? मैं वैसे तो कोई मांगना नहीं चाहती। हमारे पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीजें हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी सरकार से ही अच्छी है जो के लिए जरूर करें, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर का जिक्र करते हैं। यहां पर रिमझिम करोठिया ने 12वीं कॉमर्स में प्रदेश में पहली रैंक हासिल कर ली है। समर्थ बाल मंदिर की छात्रा रिमझिम के पिता ड्राइवर हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, बावजूद इसके रिमझिम ने मेहनत से सफलता हासिल की है। तो इतनी मेहनत इनको करनी पड़ी, ये सफलता हासिल करने के लिए दिन रात एक करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी, सैक्रिफाइसेस करने पड़े, अब जाकर के उन्होंने इतने अंक हासिल किए हैं और 500 में से 491 नंबर इन्हें मिले हैं। रिमझिम ने 12वीं में कॉमर्स में टॉप किया है और उसे आज अपनी इस उपलब्धि पे गर्व है। आज खबर सुनने के बाद ही रिमझिम अपने स्कूल पहुंची है। रिमझिम हमारे साथ है, साइकिल से आई है। रिमझिम, आप ये बताइए कि कितनी खुशी है, किस तरह की जानकारी आपको लगी है आज? सर बहुत खुशी है और विश्वास ही नहीं हो रहा था। पहले तो 3-4 बार रिजल्ट देखा, तब जाके बिलीव हुआ कि 98% बने। ये किसको, कामयाबी का किसको श्रेय देंगी आप? मम्मी पापा को और टीचर्स को, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है मेरे ऊपर। पिता क्या करते हैं आपके और किस तरह से प्रेरणा मिलती है उनसे? मेरे पिता ड्राइवर हैं और वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि उनको प्राउड फील कराना है एक दिन और कुछ बन के दिखाना है। आगे आप क्या करना चाहती हो? आगे मुझे सीए करना है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ। एमपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं। 12वीं कॉमर्स में प्रांजल कुशवाहा को 5वां स्थान मिला है। प्रांजल ने सफलता का श्रेय पेरेंट्स को दिया, टीचर्स को दिया है। आइए दिखाते हैं और सुनते हैं। लड़कियों ने इस बार पूरे प्रदेश में बाजी मारी है। हालांकि पहले भी लड़कियां ही प्रदेश में बाजी मारती रही हैं, लड़के पीछे होते रहे हैं, लेकिन दमोह का एक जो बहुत समय के बाद प्रदेश में किसी विषय में टॉप आने वाली लड़की है। इसके पहले कृषि संकाय में एक लड़के ने टॉप किया था, लेकिन अब गार्गी अग्रवाल जो है जीव विज्ञान समूह में उन्होंने टॉप किया और उनके घर पर हमें उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं, उनके परिजनों से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से मेहनत उन्होंने की है। तो ये टॉप का जो है वो जश्न है। गार्गी के आंखों में आंसू हैं, वो खुशी के आंसू हैं। हालांकि उसको दमोह के लोग या उसके परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग खुशी के नाम से जानते हैं। गार्गी अग्रवाल उसके स्कूल का नाम है, उससे बात कर लेते हैं। गार्गी, प्रथम स्थान हासिल किया है जीव विज्ञान समूह में। पहले तो बताया कि जीव विज्ञान समूह लेने का मन में क्यों विचार आया था, जो आपने विषय लिया? मेरी पूरी परिवार ही मेडिकल फील्ड में है, इसलिए मैंने उस समय ऐसी इम्पल्सिव डिसीजन में बायोलॉजी ले ली थी। मैंने आगे पीछे का कुछ ज्यादा सोचा नहीं था कि मैं आगे क्या करूंगी। मैंने बस 11th स्टार्ट करने से पहले बस ऐसे ही ले लिया था बायोलॉजी।
तो कैसे ये मुकाम हासिल किया, कितने घंटे पढ़ाई की, क्या प्रेरणा मिली? स्कूल में जितना देर स्कूल लगता था मैं रेगुलर स्कूल जाती थी, उसके बाद घर पे थोड़ा सा रेस्ट करके 4-5 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करती थी मैं, उससे मैंने ये प्राप्त किया। मोबाइल देखा नहीं ऐसा सुना हमने, जी, कैसा किया? मेरे पास अभी तक मेरी 12th कंप्लीट हो गई, मेरे पास अभी तक मेरा पर्सनल फोन नहीं है। मैं जो भी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह देखती थी वो अपनी मम्मी के फोन में ही देखती थी और मैंने उसका ही फायदा उठाया है। अगर फोन का सदुपयोग किया जाए तो वो बहुत उपयोगी चीज है, मैंने वही फायदा उठाया है। 12th में टॉप, प्रदेश में टॉप, बायोलॉजी में, अब क्या करना है? अब मेरे इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो मुझे डिजाइनिंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत शौक है मेरा, उसमें अगर मुझे वो करने का मौका मिलेगा तो मैं वो करना चाहूंगी। मतलब बायोलॉजी फील्ड तो अलग तरह की होती है, फैशन डिजाइन अलग है,